राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लोगों को भी बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक करें, ठीक है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये सब बताएं, ताकि समझ में नहीं आ रहा है जिस बच्चे की तो मैं और कोई मेथड अपना के उसको समझाएं। समझाने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई एक तरीका नहीं होता है। किसी बच्चे को किस तरीके से समझ में आता है, किसी को किसी तरीके से आता है, तो वो आप अपने हिसाब से देखें। अभी हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं डाइस का। मैंने आपको पहले भी कहा था जब डाइस शुरू किया था कि डाइस यहाँ से पढ़ने के बाद, इस चैनल से डाइस पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी डाइस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका कोई भी डाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो सीजीएल में आए चाहे सीपीओ में, कोई भी एग्जाम में आए, आपका नहीं छूटेगा। 100% सही टिक करोगे आप, ठीक है। तो आप पढ़िए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डाइस का पार्ट 3 है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है क्या क्या हो सकती है। और क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है कि द फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म ए बॉक्स, चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ ABCD टाइप हो गया है, लिखा गया है, आप इसको 1 2 3 4 बोल सकते हैं। आज दोस्तों मेरी कोशिश थी आज पूरे दिन में कि मैं आपको आज डाइस कंप्लीट ही करा दूं, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, और अब इसलिए मैं रात को शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, ताकि आज कल मॉर्निंग तक आपको पूरा डाइस मिल जाए, ठीक है। पूरा डाइस अब धीरे धीरे टॉपिक बहुत फास्ट करेंगे अब, ठीक है। जितना जल्दी होगा हम करने की कोशिश करेंगे। तो जो क्वेश्चन देखिए आप, अल्टरनेटिव 1 2 3 एंड 4 द बॉक्सेस दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म्ड। हिंदी में देखिए, दी गई आकृति को बॉक्स बनाने के लिए मोड़ा गया है। दिए गए विकल्पों 1 2 3 और 4 में से बॉक्स को चुनिए जो बने हुए बॉक्स के सदृश हो। दोस्तों हमें पता है कि ये ओपन डाइस का स्ट्रक्चर है। जब ये ओपन डाइस का स्ट्रक्चर हमारे सामने है तो मैंने आपको डाइस के कंसेप्ट में जब शुरुआत की थी तब बताया था कि आपको अपोजिट पेयर जरूर पहचान में आना चाहिए, ठीक है। तो अपोजिट पेयर जो आपको बनाने आने चाहिए, और अपोजिट पेयर यहाँ पर कौन कौन से हैं, ठीक है। अपोजिट पेयर, पहला अपोजिट पेयर जो भार वाली भुजाएं हैं, जो भार वाली भुजाएं हैं, ये मेरा क्या होगा, अपोजिट पेयर होगा। मतलब जो हमारा प्लस वाली जो साइड है, यानी कि जो प्लस वाली साइड है, इसके अपोजिट कौन सा है, जो ब्लैंक साइड है ये वाली, ठीक है। जो प्लस वाली साइड है इसके अपोजिट है जो ब्लैंक साइड है, ब्लैंक साइड, ठीक है। दूसरा अपोजिट पेयर आप शुरुआत करेंगे यहाँ से, ऊपर से, टॉप से, तो इसका अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब है कि एक छोड़ करके दूसरा, यानी कि ये वाला। तो इसमें ब्लैंक, ब्लैंक जो साइड है ये मेरा अपोजिट पेयर बनेगा, ठीक है। जो ब्लैंक और ब्लैंक दोनों साइडें हैं, खाली साइडें हैं, ये मेरे अपोजिट पेयर में है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा मेरा अपोजिट पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, यहां तक देखता हूं, दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है। जो तीसरा जो अपोजिट पेयर बनेगा दोस्तों, जो बच गया है उसका, यानी कि बच गया क्या, ये वाला। तो यहां पर देखिए तीसरा अपोजिट पेयर मेरा बन रहा है लाइन वाला। लाइन वाले के जो साथ में आ रहा है पेयर में, वो डॉट आ रहा है, डॉट वाली भुजा आ रही है, ठीक है। तो डॉट वाली भुजा, तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट रहता है डाइस के क्वेश्चंस में, वो ये रहता है कि हम अपोजिट पेयर को बनाएं। सबसे पहले अपोजिट पेयर बनाएं,
क्योंकि अपोजिट पेयर से ही हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। बिना अपोजिट पेयर हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है, मैंने पहले भी बताया आपको, कि जो अपोजिट पेयर है वो कभी भी एक साथ नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, हमारे को पता है कि अपोजिट पेयर कभी भी एक साथ नहीं आएगा, और जैसे ही अपोजिट पेयर एक साथ दिखेगा हम उस ऑप्शन को डिलीट कर देंगे, ठीक है, काट देंगे, तो जो बच जाएगा वो हमारा राइट आंसर बच जाएगा, ठीक है। तो जो अपोजिट पेयर बनाया मैंने, जो इसका जो ओपन डाइस है, इस स्ट्रक्चर का जो अपोजिट पेयर होगा, जो बाहर वाली भुजाएं हैं, प्लस वाला और ब्लैंक वाली साइड, दोनों ब्लैंक ब्लैंक, और ये लाइन वाला और ये डॉट वाली साइड, ठीक है। तो ये भुजाएं मेरे पास आ गई है अपोजिट पेयर की। अब मैं बात करता हूं ऑप्शन पर आता हूं। दोस्तों इस सवाल को मैं काफी डीप में आपको बताऊंगा, ठीक है, और क्या क्या इसमें वैरायटी चेंज हो सकती है। एक क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे जो मजा आ जाएगा, ठीक है, और क्या क्या इसमें लैंग्वेज बन सकती है, क्या क्या ऑप्शंस और डल सकते हैं, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप ये देखिए कि जो ये मेरा अपोजिट पेयर आ रहा है, जो डॉट प्लस वाला साइन है, पहला जब मैं ऑप्शन देख रहा हूं, जब मैं पहला ऑप्शन देख पा रहा हूं, तो मेरा जो अपोजिट पेयर आ रहा है जो प्लस है, प्लस के सामने की जो साइड है वो आ रही है ब्लैंक। तो प्लस के जो साथ, मतलब प्लस के जो अपोजिट पेयर है वो है ब्लैंक साइड, तो यहाँ पर प्लस और ब्लैंक साइड दोनों साथ आ रही है, ठीक है। लेकिन इस जो क्वेश्चन में हमारे को एग्जामिनर ने और भी ब्लैंक साइड दी है। ये तो एक ब्लैंक साइड हमारे को दी ही है, इसके साथ में एग्जामिनर ने दो और ब्लैंक साइड हमारे को प्रोवाइड कराई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एग्जामिनर हमारे माइंड से भी जज करता है कि हमारा जो सोचने का तरीका है, रीजनिंग क्या है, रीजनिंग होती है कि आपकी किसी सिचुएशन में सोचने की एबिलिटी, कि आप कैसा उसको सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं, वही आपकी रीजनिंग है, ठीक है। अब एग्जामिनर ने हमारे पास ये तीन साइडें दे दी ब्लैंक की, ठीक है। तो आपके सामने सिचुएशन है, आपके सामने सिचुएशन ये है कि आपके जो प्लस की साइड है इसके अपोजिट है ब्लैंक साइड, और दो ब्लैंक साइड आपके पास और प्रोवाइड है। अब आप पॉजिटिव सोचते हैं या निगेटिव सोचते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी हमें ऑप्शन पर तो राइट टिक करना ही है, ठीक है। तो हमारे को ऐसी जब सिचुएशन आ जाए कि ब्लैंक हमारे पास तीन साइड है, तो हमें उस केस में पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। पॉजिटिव सोचने का मतलब मैं इतना सा है कि आप जितना हो सके कोशिश करें कि हमारा डाइस बन जाए, ठीक है, हमारा पासा तैयार हो जाए, ठीक है। ये हमारे को कोशिश करनी है, यही पॉजिटिव सोच है। नेगेटिव सोच क्या है कि थोड़ा बहुत दिखा हम छोड़ के चले गए कि नहीं बन रहा पासा, ये होता है नेगेटिव सोच, ठीक है। हमारे को कोशिश ये करनी है कि पासा हमारा बन जाए। तो हम ये मान सकते हैं कि जो प्लस वाली साइड है उसके सामने ये जो ब्लैंक साइड आ रही है, ये वाली ब्लैंक साइड यहाँ नहीं है। हम ये मान सकते हैं कि जो ये प्लस के साथ जो ब्लैंक साइड प्रोवाइड की गई है, ये वाली ब्लैंक साइड नहीं है जो प्लस के साथ में अपोजिट पेयर में है, ठीक है। ये वाली ब्लैंक साइड होकर के या तो ये वाली ब्लैंक साइड है या फिर ये वाली ब्लैंक साइड है। इन दोनों ब्लैंक साइडों में से कोई एक ब्लैंक साइड यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, हम ये सोच सकते हैं, ठीक है। सोच तो ये भी सकते हैं प्लस के सामने वाली जो ब्लैंक साइड है वो यहाँ पर है ही नहीं। ये जो ब्लैंक साइड है ये या तो ये ब्लैंक ये वाला है या फिर ये वाली साइड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा क्वेश्चन है वो अब हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि प्लस के सामने जो ब्लैंक साइड है वो इसमें नहीं है। ये जो ब्लैंक साइड है ये वाली है, इसके साथ वाली ब्लैंक साइड अपोजिट पेयर में यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। और जो धारियों वाली जो है आपके लाइन वाली जो साइड है इसके अपोजिट में डॉट, तो ये भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं है। इसका मतलब अपोजिट पेयर का जो साइड्स हैं वो एक साथ नहीं है। और जैसे ही हमें ये पता लगेगा कि अपोजिट पेयर की जो साइड्स हैं वो एक साथ नहीं है, तो वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। मतलब इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। अब हम आगे चेक करते हैं। आगे जब मैंने देखा तो मेरे को जो डॉट वाली साइड है और जो लाइन वाली साइड है ये एक साथ नजर आ रही है, जबकि हमने ये देखा है कि जो डॉट वाली साइड है और जो लाइन वाली साइड है ये एक साथ आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट पेयर है। और डाइस का कंसेप्ट ये कहता है
कि अपोजिट पेयर कभी भी आपको एक साथ नजर नहीं आएंगे। एक बार फिर से सुनिए कि डाइस का कंसेप्ट ये कहता है कि आपको अपोजिट पेयर कभी भी एक साथ नजर नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहां तो हमारे को एक साथ नजर आ रहा है अपोजिट पेयर, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन में तीनों ही ब्लैंक साइड दे रखी हैं, तो यहाँ तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। पॉजिटिव सोचोगे कितना सोचोगे, ठीक है, क्योंकि तीनों ब्लैंक साइड दे रखी है। हम ये इस ब्लैंक साइड को ये मान सकते हैं कि भाई ये वाली जो ब्लैंक साइड है ये वाली है। ठीक है, फिर भी दो ब्लैंक साइड बच गई, तो फिर ब्लैंक साइड दोनों आपस में अपोजिट पेयर है, और जब ब्लैंक साइड दोनों आपस में अपोजिट पेयर है तो ये कभी भी एक साथ नहीं बन आ सकती है करेक्ट पासे में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट पासा नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। अब हम करते हैं ऑप्शन 4 की बात। ऑप्शन 4 में एक प्लस वाली साइड दे रखी है, प्लस वाली साइड के साथ में आ रही है ब्लैंक साइड। तो हम ये माने कि क्योंकि हमारा मैक्सिमम ये कोशिश रहनी चाहिए कि हमारा पासा फ्रेम हो जाए, हमारा पासा बन जाए। ठीक है, तो जो पासा बनेगा वो हम पासा कब बनेगा, जब आप इस तरीके से सोचेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तब बन पाएगा पासा। प्लस के सामने, प्लस वाली जो साइड है इसके सामने आ रही है ब्लैंक साइड, इसका अपोजिट पेयर में आ रहा है ब्लैंक साइड। तो ये जो ब्लैंक साइड प्रोवाइड की गई है, हम ये सोचें कि ये जो ब्लैंक साइड यहाँ दी गई है, या तो ये वाली ब्लैंक साइड है या फिर ये वाली ब्लैंक साइड है जो यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो अब प्लस के सामने ये वाली ब्लैंक साइड नहीं है, जो ब्लैंक साइड है इसके साथ ब्लैंक साइड भी नहीं है, और जो डॉट है, डॉट वाली साइड है इसके साथ लाइन वाली साइड नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट पासा बना रहा है। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 1 और 4। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन दे रखा होगा, जैसे ए करके मान लो, फिर वहां पर आपको दे देगा ABCD। ठीक है, 1 2 1 2 3 2 3। ठीक है, डी करके बोल देगा 2 3 4। ठीक है, तो आपको राइट ऑप्शन पे टिक करना है। राइट ऑप्शन कौन सा है, 1 और 4, यानी कि हमारा 1 और 4 पासा फ्रेम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां तक आपको शायद समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें और क्या क्या लैंग्वेज एग्जामिनर पुट कर सकता है वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसमें आपको ये भी पूछ सकता है कि कौन सा पासा नहीं बना सकते, तो मैं ऑप्शंस मिटा रहा हूं। अब ये आप देखिए कि ऑप्शन एग्जामिनर रख सकता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शंस एग्जामिनर रख सकता है, ACD AC, और चौथा कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक है, AC हो गया, ACD हो गया, AD कुछ भी ले लीजिए आप, है ना, AD। अब अगर आपको एग्जामिनर ये कहता है, क्या कहता है, अगर आपको एग्जामिनर ये कहता है, लैंग्वेज ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन अलग है, ऑप्शन भी अलग है। अगर अभी तक एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि कौन सा पासा बन सकता है, अगर एग्जामिनर लैंग्वेज चेंज कर दे कि कौन सा पासा नहीं बन सकता, तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, कांट बी फ्रेम्ड। ठीक है, तो हमारा जब हम देख रहे हैं कि एक नंबर ACD का मतलब क्या है, आप इनको ABCD बोल सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन इस तरीके से दे ABCD। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके से ऑप्शंस देता है तो AC और D, मतलब ACD, A और D तो बन रहा है। ठीक है, A और D तो बन रहा है, लेकिन C नहीं बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। आगे और भी ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें पूरे ऑप्शंस बहुत ध्यान से देखने हैं ऐसे केस में। ठीक है, जब भी एक से ज्यादा वाला एक साथ ऑप्शंस अवेलेबल हो तो बहुत केयरफुली हमारे को ऑप्शंस को वॉच करना है। ठीक है, अगला है A और C में A और A बन सकता है, B तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। ठीक है, और A और D तो दोनों बन सकते हैं। ठीक है, तो हमारे को इनमें से सबसे SSC हो या कोई भी एग्जाम हो, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन को चूज करता है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन कौन सा है सही। ठीक है, उसको एग्जामिनर या कोई भी एग्जाम हो उसका बोर्ड उठाता है, उसको उस ऑप्शन को डायरेक्ट टिक मारता है। ठीक है, तो वैसे तो इसमें ये भी गलत, ये भी नहीं बना सकते, जहां C आ गया वो तो बन ही नहीं सकता। ठीक है,
और बी तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। यानी कि 3 ऑप्शन पे थोड़ी टिक मारोगे आप, आपके पास वहां पर यही रहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको क्या लगेगा यहाँ पर? बी। क्योंकि ये जो बी है ये 100% ऐसा ऑप्शन है जो नहीं बन सकता। बाकी इनमें है, इनमें 33.33% नहीं बन सकता, इसमें 50% नहीं बन सकता, इसमें 100% पासा नहीं बन सकता। आप समझना लैंग्वेज को, इसमें 33.33% पासा नहीं बन सकता। ठीक है, बाकी तो बन सकता है। इसमें 50% पासा नहीं बन सकता और इसमें 100% पासा नहीं बन सकता। तो जो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे को राइट टिक करना है। 100% जो पासा नहीं बन सकता वो है ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शंस पे भी काम करना आना चाहिए। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम है कि कौन सा पासा हम इनसे बना सकते हैं, और ऑप्शंस में जो वैरायटी है वो ये है, 2 3 बना सकते हैं। ठीक है, आप इसको 1 2 3 4 बोल सकते हैं। मेरा ABCD लिखा जाता है बार बार। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 करके। और इस तरीके से एग्जामिनर ने ऑप्शन सेट किए हैं। पहला ऑप्शन है 2 और 3 बना सकते हैं, 1 3 और 4 बना सकते हैं, 2 4 बना सकते हैं, या 1 4 बना सकते हैं। तो हमारे को जब पता है कि ये जो फिगर है ये डाइस का फिगर है, ओपन डाइस का फिगर है। ठीक है, ओपन डाइस का फिगर है जिसमें क्या होगा हमें पता है। ठीक है, ओपन डाइस का जो कंसेप्ट है वो यही है कि हमें कैसे भी करके अपोजिट पेयर निकालने हैं। ठीक है, क्या करना है? अपोजिट पेयर को पकड़ना है। ठीक है, तो अपोजिट पेयर कैसे आएगा देख लेते हैं। दोस्तों कभी भी अगर आपको डाइस का क्वेश्चन करना हो तो अपोजिट पेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने आपको इस टाइप के जो स्ट्रक्चर बहुत बेसिक से जब हमने शुरुआत की थी वीडियो 1 में, ठीक है, पार्ट 1 में, तो वहां पर मैंने बताया था कि आप अपोजिट पेयर कैसे लेंगे। मतलब आप यहां से शुरू करेंगे और इसकी अल्टरनेट टर्म है ये अपोजिट होगी। मतलब पहला अपोजिट पेयर मेरे को मिल गया, एक तो लाइन वाला भुजा है, ये अपोजिट है किसके? डॉट वाली भुजा के। ठीक है, किसके अपोजिट है? डॉट वाली भुजा के। उसके बाद आप यहां से शुरू करेंगे और जो ये ब्लैंक साइड है ये अपोजिट है ब्लैंक साइड के। किसके अपोजिट है? जो ब्लैंक साइड है ये अपोजिट है किसके? ब्लैंक साइड के। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा मेरा अपोजिट पेयर आ रहा है वो क्या आ रहा है? जो बच गया, वो बच गया कौन सा? ये जो ब्लैंक साइड है ये बच गई किसकी? लाइन वाली साइड के अपोजिट है। ठीक है, तो जो ब्लैंक साइड है ये अपोजिट हो गई लाइन वाली साइड के। समझ गए? कुछ भी नहीं है यार, बहुत आसान है। देखिए शुरुआत में आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा और आपको ये भी लग रहा होगा कि यार ये टीचर पका रहा है, मजाकबाजी भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो दोस्तों मैं मजाक कर सकता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें, सिर्फ पढ़ें बस। जो भी 25-30 मिनट का जो वीडियो आपको मिलता है उसमें सिर्फ पढ़ाई की बात हो। जब भी मजाकबाजी करनी होगी या कोई और बात करनी होगी तो मैं वो अलग वीडियो के माध्यम से कहूँगा। यहाँ पर मैं ऐसा नहीं करूँगा बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ आप जिसको भी पढ़ना है 25-30 मिनट आए और पढ़े अपना आराम से। ठीक है, एक दो कमेंट ये भी आ रहे थे कि सर आप थोड़ी मजाक कर लिया करो। तो भाई मजाक मजाक के लिए आप कॉमेडी देखिए और कहीं जाइए। ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होना। हाँ होगा तो वो सेपरेट वीडियो बन के होगा, यहाँ पर नहीं होगा आपका। ठीक है, यहाँ पर आप चीजों को सीखने की, पकड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कि भाई जो मैं कह रहा हूं कि अपोजिट पेयर बनाइए तो आप खुद अपने आप में बनाने की कोशिश कीजिए, मेरे से पहले बनाने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि एक डायलॉग मैं मारूंगा और फिर आप हंसेंगे उस पर, इसलिए बैठे हो क्या भाई आप यहाँ पर। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि अपोजिट पेयर बनाइए तो आप मेरे से पहले बनाने की कोशिश कीजिए पेयर को। तब फिर मैं बता रहा हूं कि चलो ठीक है फिर भी नहीं बन पा रहा तो आप समझिए कि अपोजिट पेयर बनते कैसे हैं। ठीक है, अल्टरनेट टर्म लेंगे, यहां से शुरू करेंगे, अल्टरनेट टर्म लेंगे। तो ये जो दो पार्ट हुए हैं हमारे,
लाइन वाला और डॉट वाला, लाइन वाला डॉट वाली भुजा अपोजिट पेयर में है। फिर यहाँ से शुरू करेंगे, जो ब्लैंक ब्लैंक साइड है ये भी मेरे अपोजिट पेयर में है, और जो बच गया जो यानी कि ब्लैंक साइड और लाइन वाली साइड, ब्लैंक साइड और लाइन वाली साइड अपोजिट पेयर में है। ठीक है, ये मेरे अपोजिट पेयर बन गए। अब मेरा आंसर बहुत नजदीक है। ठीक है, कैसे है मैं बताता हूं कि आपको यहां पर करना क्या है। ठीक है, करना क्या है, आपको ये देखना है कि डॉट वाली साइड के अपोजिट पेयर कौन सा है। डॉट वाली साइड के अपोजिट पेयर है लाइन वाली साइड, तो यहां पर लाइन वाली साइड तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि जो ब्लैंक साइड है इसके अपोजिट कौन सी है, ब्लैंक साइड है। तो ब्लैंक साइड के अपोजिट ब्लैंक साइड आ रही है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये सही नहीं हो सकता। लेकिन आपको इस केस में ये देखना होगा कि ब्लैंक साइड कितनी दे रखी है, क्योंकि आपकी मैक्सिमम कोशिश ये रहनी चाहिए दोस्तों। पिछले सवाल में मैंने आपको कहा है कि आपका डाइस बन जाए, आपका पासा बन जाए, ये आपको लेकर के चलना है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ब्लैंक साइड देख कितनी रखी है, 1 2 और 3, 3 ब्लैंक साइड दे रखी है। तो आप इस तरीके से क्यों सोच रहे हैं कि ये जो ब्लैंक साइड है ये वाली ब्लैंक साइड है, और ये वाली ब्लैंक साइड ये वाली ब्लैंक साइड है, यानी कि ब्लैंक ब्लैंक अपोजिट है। आप ये क्यों सोच पा रहे हैं? आप ये भी तो सोच सकते हैं कि ये जो ब्लैंक साइड है वो ये वाली है, और ये वाली ब्लैंक साइड है ये वाली है, तो इस ब्लैंक साइड के अपोजिट तो लाइन वाला पेयर है। ठीक है, इसका जो ब्लैंक साइड है इसका अपोजिट पेयर कौन सा है, लाइन वाली साइड, तो यहां पर तो नहीं है। तो आप इस तरीके से सोचिए, क्योंकि हमारी मैक्सिमम कोशिश ये रहेगी कि हमारा डाइस फ्रेम हो जाए। ठीक है, मैं हलवे टाइप के क्वेश्चन भी आपको करा सकता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहता हूं कि मेरे इस चैनल से बच्चे सेलेक्ट हों। ठीक है, आने वाले दिनों में बस आप सेलेक्ट हों और फिर ये बताएं लोगों को कि आप इस चैनल के माध्यम से पढ़े और सेलेक्ट हुए। आपने कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली, कहीं से कुछ भी नहीं किया, फिर भी आप सेलेक्ट हुए। ठीक है, मैं चाहूं तो बहुत हल्के क्वेश्चन भी आपको करा सकता हूं और आपको भी मजा आएगा उसमें। ठीक है, आपकी समझ में भी जल्दी आएगा और आप कहोगे बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको हवा भी नहीं लगेगी वहां पर। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर के मूड का नहीं पता ना भाई, वो क्या डालेगा। तो हमारे को सब जो 0 लेवल से बढ़िया लेवल जो क्वेश्चंस हैं वो हमें सभी आने चाहिए, ताकि कैसे भी एग्जामिनर डाले हम वो बना पा रहे हो एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, तो इसलिए मैं क्वेश्चनों का स्ट्रक्चर, ऑप्शंस इस तरीके से ही डिजाइन कर रखे हैं कि आपको सोचना पड़े, बिना सोचे आप टिक ना कर पाए। ठीक है, आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़े ऑप्शंस पर, इस तरीके से ही ऑप्शन डिजाइन है। ठीक है, ताकि आप जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है सब यही हो जाए और आपका क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, डाइस के क्वेश्चन कहते हैं हमारे सही नहीं होते, हमारे सही नहीं होते, उसका रीजन यही है दोस्तों, क्योंकि हम हलवे टाइप के क्वेश्चन करते हैं, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है वो बनाते रहते हैं और वो आते नहीं है एग्जाम में। तो फिर हमें लगता है कहीं ना कहीं हम इस ऑप्शन में मिस्टेक करके आ जाते हैं टिक करते समय, तो वहां से हमारे कंसेप्ट अच्छे से बन नहीं पाते। कंसेप्ट तो तब बनेंगे जब हम एक एक ऑप्शन को खोल खोल के पढ़ेंगे, तब कंसेप्ट डेवलप होंगे, वो तो हम करते नहीं है। ठीक है, तो वहां पर जाके फिर क्वेश्चन गलत होता है, फिर बोलते हो आप हमारे डैश का क्वेश्चन गलत हो गया है। ठीक है, तो आप जितने ऑप्शन मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं आप वो ही कर लीजिए, सिर्फ बस बहुत है। आपका डैश का क्वेश्चन चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें नहीं अटकेगा। ठीक है, तो आप पढ़िए और कोशिश कीजिए कि जैसे मैं आपको सोचवाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप कर रहा हूं, वैसे आप बनाएं उस सोच को। ठीक है, आप जैसे मैंने कहा कि आप जो डॉट वाली साइड है उसके अपोजिट है लाइन वाली साइड, ये नहीं है। सबसे पहले मैंने डॉट वाली साइड देखी, फिर मैंने देखा ब्लैंक साइड, फिर मैंने देखा कि यार ब्लैंक साइड के अपोजिट तो ब्लैंक है, लेकिन फिर मेरी नजर गई कि यहाँ तो 3 ब्लैंक साइड है, तो मैं ये क्यों मानूं कि जो ये ब्लैंक साइड है वो ये वाली है और ये ब्लैंक साइड है वो ये वाली है। मैं ये भी तो मान सकता हूं कि ये वाली ब्लैंक साइड तो ये है, ठीक है, ये वाली है, और ये जो ब्लैंक साइड दे रखी है मेरे को ये वाली ब्लैंक साइड है। तो अब तो ये अपोजिट पेयर में नहीं है, इसका मतलब ये मेरा डाइस है, ये सही है। ठीक है, इसका मतलब ये मेरा डाइस सही है, मतलब 1 नंबर का पासा मेरा बन सकता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि जो डॉट वाली साइड है इसके अपोजिट आ रहा है कौन सा, ब्लैंक साइड। डॉट वाली साइड के अपोजिट आ रहा है ब्लैंक साइड, और फिर मैंने ब्लैंक साइड देखी तो ब्लैंक साइड तो 2 ही है, दोनों ब्लैंक साइड यहाँ पर प्रोवाइड है। इसका मतलब ये पासा मेरा नहीं बन सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो डॉट वाली साइड है इसका अपोजिट पेयर में कौन सी साइड है, लाइन वाली साइड है। ठीक है, तो ये दोनों साइडें एक साथ आ रही है, और जो
पासे का कंसेप्ट है वो भी यही कहता है कि अगर आपको करेक्ट पासा बनाना है, ठीक है, तो आपको जो अपोजिट पेयर आ रहे हैं वो एक साथ कभी दिख ही नहीं सकते आपके करेक्ट पासे पर। तो यहां पर जो दिख रहे हैं इसका मतलब ये मेरा पासा फ्रेम नहीं हो सकता। तीसरे ऑप्शन पर जब मैं आता हूं तो मेरे को सबसे पहले दिखता है लाइन वाली साइड। लाइन वाली साइड के अपोजिट है डॉट वाली साइड, ठीक है, लाइन वाली साइड के अपोजिट है डॉट वाली साइड, ठीक है। लेकिन यहां पर बाय द वे जब मैं ऑप्शन इस स्ट्रक्चर को देखता हूं तो मेरे को ये मिलता है कि यहां पर दो लाइन वाली साइड्स हैं, ठीक है। कितनी है? दो लाइन वाली साइड्स आपके पास, ठीक है। तो दो लाइन वाली साइड है, तो मैं यही क्यों मानूं कि जो ये डॉट वाली साइड है ये वाली डॉट वाली साइड है और ये वाली लाइन वाली साइड है। मैं ये भी तो मान सकता हूं कि डॉट वाली साइड तो ये है, लेकिन लाइन वाली साइड जो है ये ना होकर के ये है। तो फिर मेरा बचाव हुआ पासा बनने की ओर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अपोजिट पेयर नहीं बन पा रहा। फिर एक ब्लैंक साइड है, ब्लैंक ब्लैंक अपोजिट है। तो अब देखिए कई लोग ये भी कहेंगे सर जो आपके देखिए हमारा जो मैक्सिमम, मैंने पहले भी कहा है कि हमारी मैक्सिमम अप्रोच डैश को फ्रेम करने की होनी चाहिए, ठीक है, डैश को बनाने की होनी चाहिए। और आप ये कहोगे कि सर ये जो लाइन वाली साइड है, ठीक है, लाइन वाली साइड है, इसके अपोजिट तो कौन सी साइड आ रही है? जो मेरी लाइन वाली साइड है इसके अपोजिट आ रही है मेरी डॉट वाली साइड, ठीक है। लाइन वाली साइड के अपोजिट आ रहा है डॉट वाला, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया। लेकिन एक लाइन वाली साइड ये भी है, इसके अपोजिट आ रही है ब्लैंक साइड। तो आप ये कहोगे कि सर ये तो अपोजिट पेयर है, लाइन वाली साइड के अपोजिट ब्लैंक साइड आ रहा है, तो ये अपोजिट पेयर है, इसका मतलब ये पासा फ्रेम नहीं हो सकता। आप ये भी तो सोच सकते हैं कि जो ये ब्लैंक साइड आ रही है, लाइन वाली साइड के अपोजिट ब्लैंक साइड आपको मिल रही है ये वाली, ठीक है, जो लाइन वाली साइड के अपोजिट आपको ब्लैंक साइड मिल रही है, तो ये जो ब्लैंक साइड आप फिर देखिए कि ब्लैंक साइड कितनी है, 3 ब्लैंक साइड है। तो आपको जरूरी है कि ये लो, आप ये भी तो ले सकते हो, इनमें से एक साइड ले सकते हो। तो आप इस तरीके से सोचें कि जो लाइन वाली साइड है वो तो चलो ठीक है ये है, लेकिन इसके अपोजिट आ रही है, जैसे लाइन वाली साइड आपने ये उठा ली, इसके अपोजिट क्या रहा है? ब्लैंक साइड। तो ये वाली ब्लैंक साइड ना होकर के इनमें से कोई एक ब्लैंक साइड यहां पर अवेलेबल है, ठीक है। इसका मतलब मैंने तीनों एंगल से, ये देखिए इस ऑप्शन में और कितनी वैरायटी डाली गई है, आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। और एग्जामिनर भी आपसे यही कहलवाना चाहता है कि आप सोचें, वो करवाएगा आपसे इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले तो लड़का ये देखेगा कि ब्लैंक के अपोजिट क्या रहा है, लाइन वाली आ रही है, तो ये नहीं बन सकता। लेकिन अब कई बच्चे तो इस लेवल तक पढ़ रहे होंगे कि भाई जो ब्लैंक साइड है वो ये वाली ना होकर के ये वाली है, तो वो यहाँ पर इसका बचाव कर जाएंगे। उसके बाद कई कहेंगे कि सर लाइन वाली साइड के अपोजिट डॉट भी आ रहा है अपोजिट पेयर में, तो लाइन के अपोजिट डॉट आ रहा है, लेकिन आप ये क्यों मान रहे हैं कि डॉट के साथ जो लाइन वाली साइड आ रही है वो यही है? हो सकता है कि लाइन वाली साइड ये हो, तो फिर पासा हमारा बन जाएगा। और हमारा मैक्सिमम कोशिश यही रहनी चाहिए कि पासा बने, ठीक है। तो इतना सोचोगे तब आप ये कह पाओगे कि ये जो है ऑप्शन नंबर 3 का पासा बन पा रहा है। इन दोनों एंगल से सोचोगे तब, ठीक है। और इस तरीके से सोचने के लिए टाइम देना पड़ता है दोस्तों। एक दिन में चीजें नहीं होती हैं, धीरे धीरे चीजें होंगी, लेकिन आप सोचें इस तरीके से। मैं इजी क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बिल्कुल कराएंगे, और बढ़िया क्वेश्चन भी कराएंगे, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसमें अटके ना और सही ऑप्शन पे टिक करें, जल्दी टिक करें, ठीक है। अभी कंसेप्ट बन रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आगे देखते हैं, लाइन वाली साइड जो है इसके अपोजिट आ रहा है, या तो डॉट वाली साइड है या फिर ब्लैंक साइड है, ठीक है। अब ये जो दो लाइन वाली साइड आ रही है, ठीक है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सर लाइन वाली जो साइड है इसके अपोजिट ब्लैंक साइड आ रही है, इसका मतलब ये मेरा अपोजिट पेयर हो गया, और अपोजिट पेयर होने की वजह से ये मेरा पासा फ्रेम नहीं हो सकता, ये मेरा पासा नहीं बन सकता, आप बोल सकते हैं। लेकिन जो लड़का यहां तक सोचेगा कि सर जो लाइन वाली साइड है, चलो ये वाली साइड है, मैं मानता हूं कि ये ऊपर वाली जो लाइन वाली साइड है वो ये वाली है, अब इसके अपोजिट आ रहा है डॉट वाली साइड, तो डॉट तो कहीं है नहीं। फिर जो बच गई लाइन वाली साइड, इसके साथ में आ रहा है ब्लैंक साइड,
तो ये वाली लाइन जो साइड है इसके साथ में आ रही ब्लैंक साइड, लेकिन जब मैंने ऑप्शन इसमें देखा स्ट्रक्चर में तो मेरे पास 3 ब्लैंक साइड है, तो मैं ये साइड न लेकर के ये साइड भी तो चूज कर सकता हूं कि इसके साथ जो लाइन वाली साइड है इसके साथ जो ब्लैंक साइड आ रही है वो मेरी ये वाली साइड ना होकर के ये वाली साइड है। सोच सकते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो मेरा ये पासा भी बन जाएगा। तो मेरे पास 3 पासे मेरे बन गए हैं, 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 1, 3 और 4 को बना रहा है? ऑप्शन नंबर बी। तो उस केस में हमारा ऑप्शन होगा बी। ठीक है दोस्तों, वीडियो की लेंथ 30 मिनट की हो चुकी है और थोड़ा अपलोडिंग का इश्यू रहता है, बाकी आप निश्चिंत रहिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे। और मैंने पहले भी कहा है, आप प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई थी आपको, 1 घंटे के आसपास का वीडियो था, आप उसको पूरा देखिए, बहुत आराम से देखिए। उसमें मैंने कहा है कि आपको एक भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है रीजनिंग में। मैं सभी क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चंस छोटे क्वेश्चन से लेकर बढ़िया क्वेश्चन तक आपको यहाँ पर करा दूंगा और आप इसको प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, ठीक है, और उसको रिवाइज कर लीजिए। बस बहुत है आपके लिए। रीजनिंग में 50 में से 50 आपके कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। रीजनिंग कोई इश्यू नहीं है, मैं चाहूँ तो रीजनिंग 10 दिन में भी करा सकता हूँ यहाँ पर खड़ा होकर, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम का इश्यू रहता है मेरे साथ, तो धीरे धीरे चीज़ें होंगी। मैं फिर भी कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपको उपलब्ध करा दिया जाए मटेरियल, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं और आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, यही कहेंगे। और बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।